आज हम लोग इस ब्लेंडर को कैसे रिपेयर करना, इसको कंप्लीटली खोलने से इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट होता है और उस फॉल्ट को कैसे रिपेयर करते हैं और इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे रिपेयरिंग कर सकते हैं, इसके एक एक स्पेयर पार्ट और एक एक पार्ट्स को कैसे फिट करना, उसका इन डिटेल में आज आप लोगों को पूरा समझाऊंगा। और जैसे कि ये ब्लेंडर आप देख रहे हो दोस्तों, ये बॉडी में है, लेकिन जब खोलते हैं तो कुछ इस तरीके से ब्लेंडर के अंदर मशीन्स होती है। ये ऊपर का जो हिस्सा है, ये मोटर है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पाइप सेट है और इसके अंदर ये जो दिख रहा है ये शाफ्टिंग है। ये शाफ्टिंग इस रबर वाले कपलर के जरिए इस मोटर के आर्मेचर के साथ जुड़ी होती है। और ये ऊपर जो दिख रहा है दोनों, ये दोनों कार्बन होल्डर है और इसके अंदर ब्लैक जो है वो कार्बन ब्रश है, ठीक है। कार्बन ब्रश है और ये आर्मेचर घूमता है और जब ये आर्मेचर घूमता है तो हमारी ये नीचे की शाफ्टिंग घूमती है और इस ब्लेड्स के जरिए मशीन्स रन होती है, ठीक है। हाँ। और ये फील्ड कॉइल है। तो अभी मैं आपको ये वाली मशीन पहले चेक कैसे करनी, कोई भी मशीन जो आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इसमें फॉल्ट कैसे ढूंढे। सबसे मुश्किल बात ये है, ठीक है। तो इस मशीन को, ये दो मशीन हमारे पास है, इसको मैं खोल के चेक करके आपको दिखाऊंगा। इसके बाद और आगे वीडियो में मैं इस तरीके की इंपोर्टेड जो बाहर की मशीनें हैं, इस तरीके की मशीन है, वो सारी चीजें भी हम सीखने वाले हैं। तो अब मैं सबसे पहले इस मशीन को सीखेंगे। तो कोई भी मशीन जब आती है तो सबसे पहले इसको चेक कैसे करें, तो समझो सबसे पहले हमारे पास सीरीज होना अनिवार्य है। सीरीज, जैसे ये सीरीज है और मशीन को ऐसे पिन लगाकर सबसे पहले टेस्ट करना है बॉडी कि मशीन में करंट तो नहीं आ रहा, कहीं चेक करने के चक्कर में हमको ही करंट लग जाए। तो किसी भी मशीन पे बॉडी पे ऐसा लगाना है। बॉडी टेस्ट करने का एक तरीका है कि दोनों सीरीज के जो प्रॉब होते हैं वो मशीन की बॉडी पे ऐसा लगाना है और एक को हिलाना है और एक को हिलाना, ऐसा हिलना नहीं चाहिए, बराबर। एक को बिना हिलाए मशीन के इसमें लगाना है और उस वक्त मशीन ऑन कंडीशन में होना चाहिए, जैसे कि ये ऑन है, ठीक है। तो ये हमने लगाया तो मशीन का बॉडी अर्थ नहीं है, तो हमने बॉडी अर्थ चेक कर लिया और अब हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। हम इसको सीरीज में लगाएंगे, पहले किसी भी मशीन को चेक करने के लिए सीरीज में लगाएंगे। अभी इस मशीन के अंदर देखो कितना सीटी मार, हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर इसकी मोटर वर्किंग कंडीशन में, वायरिंग भी वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन ये जो हमारा जो पाइप सेट है वो पूरा जाम है। ये देखो हाथ से ऐसे घुमा रहे हैं तो फ्री नहीं है, जाम है। और ये रोड के अंदर सूखा हो गया है और अंदर जंग लग गया होगा, पानी चला गया होगा और इसकी वजह से ये वर्किंग नहीं कर रहा है और इस तरीके से वो आवाज दे रहा है। तो सबसे पहले खोलने के लिए हमें ऐसे छोटे स्क्रू ड्राइवर की और ऐसे ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। और ये जो चीज दिख रही है यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पर स्क्रू है, तो हम छोटे वाला माइनस ऐसे कर कर हल्के से इसको दबाकर, हाथ में लगे नहीं, इस कंडीशन में ऐसे इसको दबाकर यहाँ से इस स्क्रू को खोलेंगे, ठीक है। तो हमने पहले ऊपर का ये कवर खोल लिया और यहाँ पर दो स्क्रू है, सेफ्टी ग्रिप है ये सेफ्टी। तो हमें पूरा मशीन खोलना ही है, तो इस वायर को हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि पूरा पाइप सेट हमें बाहर निकालना है। और पाइप सेट को बाहर निकालिए और जो भी इसका स्पेयर पार्ट है वो एक जगह पे रखेंगे और अब इसकी ब्लेड को यहाँ से खोलेंगे। ये हमने ब्लेड खोल ली। कोई भी तरह का कोई भी ब्लेंडर हो, बॉस का हो या दूसरी कंपनी का, जो इस टाइप की बॉडी वाले में इसी तरीके से ब्लेड्स निकलती है, ठीक है। अब हमने इसका पावर डिस्कनेक्ट कर दिया है और ये फ्लावर है, एक तरीके का बेस है जो इसके ब्लेंडर को इस तरीके से खड़ा रख सकते हैं। चालू काम में भी जब भी कोई छाछ बनाना, लस्सी बनाना है तो ऐसे चालू करके भी छोड़ सकते हो। इसलिए ये चार बैलेंसिंग लेग होते हैं, इसको खोलना होता है। इसको खोलने के लिए ये नहीं खुल रहा है तो थोड़ा हल्का सा इसके ऊपर चोट मारना है, पकड़िए ऐसे इमेजिन। हां आप हल्का हल्का, अभी हमारे पास वाइज नहीं है, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच में ऐसा रखेंगे और इसको ऐसे
फंसा लेंगे। तो ये एक तरीके का वाइस हो गया। और फिर इसको खोलने का ट्राई करेंगे, दोनों तरफ हल्का हल्का घुमा के थोड़ा इसको फ्री करेंगे। ठीक है, बहुत जाम है ये। सबसे पहले हमने इसको बेच को आराम से खोल दिया। अब इसके अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा पाइप सेट, यहाँ पे ये स्टील का एक रिंग है और इसके अंदर एक ओरिंग होती है, जो मैं आगे आपको इसके बारे में इन डिटेल समझाने वाला हूँ। हाँ, अब हम क्या करेंगे, जो भी बॉस के ब्लेंडर होते हैं वहां पे यहाँ पे इसके अंदर एक स्क्रू होता है मॉडल के हिसाब से। किसी मॉडल के अंदर ये जो स्विच होती है ना, ये स्विच के नीचे भी स्क्रू होता है, तो ये स्विच निकालनी पड़ती है ऐसे अंदर। ये स्विच के नीचे स्क्रू दिख रहा है आपको अंदर। हाँ, जब तक ये स्विच नहीं निकालोगे तो इसके नीचे का स्क्रू नहीं आएगा। यहाँ स्विच के नीचे स्क्रू होता है एक, और एक ही साइड होता है। इन दोनों स्क्रू को खोलना होता है। तो सबसे पहले मैं ये बॉडी वाला स्क्रू को खोल दिया, ये हमारा स्क्रू आ गया। और दूसरा जो स्विच के नीचे है, हाँ, यहाँ पे पानी गया है शायद। अब इसको अच्छे से मैं बड़े बड़े स्क्रू ड्राइवर से, ये मैंने ये वाला भी खोल दिया। तो ये ऊपर का जो कैप है ये अलग हो गया। और खासकर जो भी स्क्रूज खुल रहे हैं उसको हमें अच्छे से एक जगह पे रखना है। मशीन जब खोलते हैं तो उसके स्क्रू को, और नीचे से ये खोल दिया। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा सेम बॉडी जो हमने दिखाया था उसी तरीके का है। हाँ, अब ये मशीन को खोलते हुए ये दिख रहा है कि ये मशीन के अंदर पानी गया है 110%, क्योंकि ये सब जगह जंग लगा है और पानी जम गया है। तो यहाँ से भी पानी गया है। तो अब हम इसका रबर कैप निकालेंगे, ये वाला। और सबसे पहले प्रॉब्लम किसमें है, इसमें ये रोड के अंदर पाइप सेट के अंदर पाइप प्रॉब्लम है। सेट के ठीक है, तो हम यहाँ से इस पाइप सेट को अलग करेंगे। तो हम ये दो जैसे स्क्रू अलग करेंगे और हैबिट ऐसा रखेंगे कि हम सारी चीज को एक जगह रखें। अब ये ऐसे ऐसे खींचोगे तो ये पाइप सेट अलग हो जाएगा। और ये जो साफ्टिंग दिख रही है आपको इस तरीके की, लंब चौरस, ये लंब चौरस साफ्टिंग इस कपलर के अंदर अंदर घुसती है, ये ऐसे। ठीक है, और ये फिर घूमता है। अभी आप देखोगे इसके अंदर कितना सारा प्ले है। अब क्या करेंगे, दोबारा से हम अपने वाइस पकड़ से इस साफ्टिंग को यहाँ से पकड़ लेंगे। साफ्टिंग से हमने इसको पकड़ लिया ऐसे। अगर हम दो लोग हैं तो ये मैं तो अकेला ही ऐसे पकड़ लेता हूँ, लेकिन अच्छा काम करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए जिस तरीके से खुलता है उस दिशा में इसको घुमाना है। ये कपलर ऑलरेडी टूटा हुआ है, देखो जैसे ही हम खोलने गए तो ये टूट गया है, अंदर स्लिप मार रहा है, देखो स्लिप मार ये घूम रहा है। तो ये अंदर मिस हो चुका है। तो हल्का सा यहाँ पे इचिया लगा कर ये कपलर पूरा अंदर से टूटा हुआ था, अंदर मिस था। तो ये कपलर हमने रख दिया। अब इसके अंदर कपलर का अटैचमेंट फंसा हुआ है, जो हम ऐसे लॉन्ग नॉच प्लायर के जरिए पहले ये जो रबड़ का हिस्सा है कपलर का उसको दूर करेंगे। फिर इस लॉन्ग नॉच प्लायर को अंदर रखेंगे और फिर इसको ऐसे घुमाएंगे। तो ये देखो हल्का हल्का घूम रहा है। ठीक है, इसमें आटे होता है। जिस दिशा में ये घूमता है उस दिशा में टाइट होता है और उसकी विरुद्ध दिशा में खुलता है। तो ये हमने एक वाइसर का पैकिंग था वो, और ये कपलर का हिस्सा निकाल दिया है। और धीरे से इसको ऊपर निकालोगे तो ये आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा जो साफ्टिंग है ये जंग खा गई है, जंग खा गया। और इस पाइप सेट के अंदर दो बुश होते हैं। कितने? दो बुश। बुश। बुश क्या होता है? एक तरीके का ऐसा ब्रास का टुकड़ा जो साफ्टिंग को, ये जो अंदर चमक रहा है ब्रास का, ये देख रहे हो आप चमक रहा है, हाँ जी, वो बुश है। बुश वो साफ्टिंग को स्मूथली अंदर घूमने के लिए देता है। देखो यहाँ पे ज्यादा इस कितनी चमक रही साफ्टिंग ये, लेकिन ये देखो ये पूरा जंग खा गया है।
है, हाँ ये पूरा जंग खा गया है। हाँ अगर हम इसको हल्का सा ऑयलिंग ग्रीसिंग करके डाल देंगे तो ये हो तो जाएगा, लेकिन 110% ये वापस 2-4 महीने में वापस आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये जंग लगा हुआ है। जंग खा गया है और हाँ। पूरा इसके अंदर स्क्रैच हो गए हैं, खड्डे हो गए हैं। खड्डे हो गए। ठीक है। हाँ। तो अब इसको कैसे फिट करना, कैसे रिप्लेस करना, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा पाइप सेट नया ले लेते हैं। अच्छा। पाइप सेट में डुबो गया, स्टॉप कर दो। तो हमने ये मशीन से अपना पाइप सेट अलग कर लिया है और आप देख रहे हो कि अभी भी इसके अंदर ग्रीस है, लेकिन ग्रीस हाँ। जला हुआ है। चला हुआ है। काफी लोग इसमें ऑयल डाल देते हैं, लेकिन इसमें ऑयल डालना नहीं। नहीं चाहिए। इसमें क्या डालना होता है, ग्रीस ही डालना होता है। और ये पूरा यहाँ से जंग खा चुका है, ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे जंग खा चुका है। तो ये काफी लोग क्या करते हैं, खाली शाफ्टिंग चेंज कर देते हैं, हाँ सेम है डाल दिया, लेकिन जिंदगी में हम कभी शाफ्टिंग चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। नहीं। तो जब ये इतना घिसा है हाँ तो वो सामने वाला भी घिसा होगा, हाँ है ना? हाँ। क्योंकि आपस में ये बेरिंग तो है नहीं, ये बुश है। बुश है। तो जितना चोट इसके लगी है उसकी चोट सामने वाले को भी लगती है, लगती है। तो सामने भी खराब हो। तो हम क्या करेंगे, हमेशा पूरा पाइप सेट ही चेंज करेंगे, हम एक चीज को चेंज नहीं करेंगे। तो ये पाइप सेट को हम छोड़ देंगे। हमने ये नया पाइप सेट लिया है, नई शाफ्टिंग ली है, जो इसके अंदर आसानी से अंदर चली जाएगी। और नया कपलर, जैसे कि ये कपलर आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से था। अब इसके डिजाइन के ऊपर मत जाना है, ये पूरा लंबगोड़ है, किसी में शंकु आकार में है, किसी में और लंबा आता है। हमें देखना होता है ये टन्स, ये हमारे टन्स हमारी शाफ्टिंग के अंदर लगना चाहिए। इसके अंदर लग गया और इसके जो आटा है ये ऐसे फिट हो रहा है, तो हमारी जो है वो भी ऐसे ही फिट होना चाहिए, ऐसे घूम के। ठीक है, ये हमने कपलर ले लिया। अब ये कपलर और इस कपलर की दोनों की हाइट सेम है, लेकिन डिजाइन में डिफरेंट है। ये थोड़ा एकदम लंबगोड़ है, ये थोड़ा शंकु टाइप में है। ठीक है, और ये दोनों खांचे अंदर के भी दोनों सेम है, सेम। ये देखो हाँ है सेम। हाँ। तो ये कपलर हमारा फिट हो जाएगा, कभी भी शक्ल सूरत पे नहीं जाने का। अच्छा। उसके संस्कार और उसका व्यवहार है वही देखना है। देखना है। कभी भी हम किसी के वो संस्कार और उनके व्यवहार के ऊपर देखेंगे। इसी तरह किसी भी मशीन का स्पेयर पार्ट उसकी डिजाइन पे नहीं जाना है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल पे जाना है कि हमारी जो चीज है उन दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल मैच हो रही है, बराबर। दोनों सेम है, आगे से सेम है, दोनों सेम है। सेम। और उसकी जो चूड़ी है, जैसे इसमें जो ट्विस्ट आ रहा है, ये ऐसे करने पे खोल रहा है और मेरी तरफ ऐसे करने पे टाइट हो रहा है, हाँ तो ये दोनों सेम है और एकदम टाइट हो रहा है। हाँ। तो यानी कि ये वर्किंग प्रिंसिपल हमारा फिट बैठ रहा है, तो ये सही है, चलेगा। ठीक है, हाँ। तो ये हमने ले लिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ओरिंग। जो मैंने बोला था कि ओरिंग हाँ पाइप सेट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, वो कहते हैं ना, हाँ एक चिंगारी काफी होती है आग लगाने के लिए, हाँ। उसी तरह इस ब्लेंडर के अंदर पाइप सेट के अंदर ये ओरिंग जो है, इतनी छोटा सा जो हिस्सा है, ये दो, हाँ। ये दो हिस्सा, बराबर। दो हिस्सा। हाँ ये दो हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ। ये ओरिंग और ये स्टील का उसका कवर। ओरिंग यानी कि एक तरीके का ऑयल सील है। ये क्या करता है, पाइप सेट के अंदर जब हम पाइप सेट को ऐसे लगाते हैं, इसके अंदर ऐसे डालते हैं, तो जब भी ड्राई चीज हो या ग्रेवी हो, वो पानी को ऊपर नहीं आने देता। अच्छा। जब तक ये पानी को ऊपर नहीं आने देगा तो होगा क्या, यहाँ पे जो बुश है, बूस। हाँ वो अंदर ग्रीस है, वो ग्रीस को बाहर नहीं निकलने देगा और पानी को अंदर नहीं जाने देगा, तो वो स्मूथ चलेगा और इसकी लाइफ ज्यादा बढ़ेगी। तो अभी हमने पहले इसके अंदर ओरिंग डाल दी और अब हम इसके अंदर ग्रीस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ग्रीस। ग्रीस हमेशा फ्रेश होना चाहिए और कम से कम इतना ग्रीस को हमें लगाना है। ठीक है, अब ग्रीस लगाने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। तो पहले हल्का सा ग्रीस ऐसे पाइप में डाल दो, ऐसे पाइप, बराबर। ठीक है, इस तरीके से पाइप में डाल दिया और फिर पाइप सेट के ऊपर ऐसा लगा दो। ठीक है, हाँ। काफी लोग ऑयल लगाते हैं, मैं बोलता हूँ ऑयल नहीं लगाना चाहिए। ऑयल ऑलरेडी टेम्परेचर जब हाई होता है, ड्राई चीजें पीसते हैं लेडीजें, तो टेम्परेचर ज्यादा होने पे ऑयल जल जाता है, वो काला पड़ जाता है और पाइप सेट जल्दी खराब हो जाता है और इस तरह घिस जाता है। अब क्या करना है, ये वाला हिस्सा हमने ओरिंग भी डाल दिया है अंदर, और फिर धीरे से ऐसा टेढ़ा करके ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है और यहाँ पे उंगली रखनी है, हाँ बराबर। हाँ। और पाइप को धक्का मारना है
और ये यहाँ पे जो ग्रीस जमा है वो एक बार फिर इसको निकाल कर फिर इसको अंदर दबा दबा के अंदर जाने देना, और ये भी जो यहाँ आया है उसको अंदर जाने देना है ऐसे, बराबर। ओके। और फिर दोबारा से ऐसे करके यहाँ पे उंगली रखनी है। हाँ यहाँ पे उंगली रखनी है किस लिए? बाहर ताकि ना निकले। यहाँ से ग्रीस हाँ बाहर ना आ जाए, और उंगली रखकर इसको धीरे धीरे घुमाना है हाँ। और हल्का हल्का एयर निकालना है। अगर एयर नहीं निकलेगा तो शाफ्टिंग बाहर नहीं आएगी, तो हल्का सा ग्रीस आएगा बाहर, और ये हमारा ऐसे ऐसे घूमते हुए यहाँ पे शाफ्टिंग में से ये हमारी शाफ्टिंग बाहर आ गई। आ गई। अब यहाँ पे जो वाइसर हमने निकाला था, ये वाइसर किस लिए रखते हैं कि जब मशीन घूमती है हमारी मोटर को शायद अटैच करने पर, तो जो हमारा कपलर होता है वो डायरेक्ट अगर बॉडी को टच होता है तो ये हिस्सा घिस जाएगा। अगर ये हिस्सा को घिस घिस जाएगा हाँ। तो जिस तरीके से ये टूट गया, ये घिस कर ये पार्ट टूट गया, हाँ इस तरीके से ये भी टूट जाएगा। तो कम से कम यहाँ पे एक वाइसर तो चाहिए ही चाहिए, हमेशा रखना ही है। फिर इसको फिट करने के लिए इस कपलर को स्क्रू ड्राइवर के अंदर ऐसे लगाना है और धीरे से यहाँ पे ऐसे लगाना है, और इस खांचे में से देखना है, ऐसे ये खांचे में से दिखता है ना, ऐसे देखना है, और इस तरीके से धीरे धीरे इसको ट्विस्ट करना है, बराबर। यहाँ से हल्का सा शाफ्टिंग को पकड़ के रखना है और ये फिट कर दिया है। ये इस तरीके से है ना, ये फिट कर दिया। ये हल्का सा अगर फिट कर दोगे, इसको अधिक टाइट करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि जिस दिशा में ये घूमता है उसी दिशा में वो टाइट होता है। हाँ अंडरस्टैंड? हाँ यस। जिस दिशा में ये घूमता है हाँ उसी दिशा में ये टाइट होता है। टाइट होता है। टाइट होता है। तो टाइट करने की क्या आवश्यकता नहीं तो हल्का सा इसको, लेकिन जितनी चूड़िया है उतना तो टाइट करना है। करके छोड़ देना है। और ये रबर है, ज्यादा मरोड़ोगे तो टूट जाएगा। टूट जाएगा। तो हल्का सा टाइट कर दिया, तो यहाँ पे हमने इसके अंदर ग्रीसिंग कर दिया, हाँ ओरिंग डाल दी। हाँ अब क्या करना है? अब बारी आई है मोटर पे काम करने की। हाँ अब मोटर पे क्या चेक करना है? कोई भी ब्लेंडर आता है तो 3 चीजों को ख्याल रखना है। सबसे पहला कि इसमें कार्बन जो है हाँ। वो सही है, तो यहाँ से निकाल के हम कार्बन चेक करेंगे। कार्बन को निकालने के लिए ये छोटा सा स्क्रू ड्राइवर, ये छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेना है, और ये लॉक है। इस लॉक को ऐसे दबाया और यहाँ से ऊपर की जो प्लेट है उसको खोल दिया, तो ये आ गया। और धीरे से स्क्रू ड्राइवर को हटाना है, नहीं तो ये स्प्रिंग उछल के हाँ घूम जाएगी। हाँ फिर आधे घंटे तक स्प्रिंग को ढूंढते रहो। हाँ ठीक है। फिर कार्बन को बाहर निकालना है। कार्बन अभी भी एकदम मस्त कंडीशन में है। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक अभी घिसा नहीं है। घिसा ये नहीं। अभी 80% बचा हुआ है। कितना? हाँ, यानी 20% ही इसको घिसा हुआ लगा इस समय। है ना। हाँ तो ये कार्बन सही है, तो उसका सामने वाला कार्बन भी सही ही होना चाहिए। तो इस कैप को दोबारा लगाना। अब इसको पैक करने के लिए हाँ सबसे बड़ा एक टेक्निक है। हाँ 4 पार्ट वाला, यानी कि जो प्लस वाला मुंह है ये लेना है, हाँ और स्प्रिंग को ऐसे दबाना है। ठीक है, हाँ और दबा दिया, और जहां से हमने ये लगाया था ऐसे धीरे धीरे ऐसा ऊपर उठा के इसको कवर्ड करना है, और ये हमारा चला गया और ये लॉक हो गया। तो ये इस तरीके से ये लॉक हो गया, हाँ जहां था वहां पे ये लॉक हो गया। और खींच के देख लेना, अगर हमने जब निकालने के वक्त इसको ज्यादा प्रेशर कर दिया होगा तो लॉक बैठ जाएगा, तो निकल जाएगा। हाँ तो ये खींच के, तो हमने ये कार्बन चेक कर लिया। सेकंड, हमें इसका आरपीएम चेक करना है कि अभी भी जो हमारी मोटर है वो अच्छे आरपीएम पे घूम रही है कि नहीं घूम रही है। हाँ ठीक है, हाँ। और चालू चालू में अपने हाथ को थोड़ा क्लीन रखो ताकि काम में सफाई हो। हमने बॉडी और चेक कर लिया था, तो हम बिंदास मोटर को हाँ पकड़ेंगे, डरेंगे नहीं। और ये हमने चालू कर दिया। किसी भी मोटर की कंडीशन, देखो ये फुल और ये स्लो। स्लो ये इस डायोड की वजह से हो रहा है, यहाँ पे बीच में डायोड है ना, तो उसकी वजह से ये स्लो हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसा रेक मार्क, कांच पेपर, जो बोल रहे हैं वो लेंगे और इसके आर्मेचर को क्लीन करेंगे। अभी आप देखो, जैसे ही मैं इसको क्लीन करूंगा इसका आरपीएम बढ़ जाएगा। आरपीएम क्यों बढ़ा वो अभी दिखाता हूँ। देखो मैं जैसे इसको चालू कर रहा हूँ, ये फुल स्पीड,
अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। आवाज में कितना आ गया? आरपीएम बढ़ गया? क्यों ऐसा हुआ? जब हम नहाते हैं तो हम कैसे फ्रेश हो जाते हैं एनर्जी के साथ। जी सेम पोजीशन, जब किसी भी चीज को अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ा जाता है, उसको कनेक्टिविटी बढ़िया से मिलती है, तो वो मशीन का परफॉर्मेंस चेंज हो जाता है। और आर्मेचर को सप्लाई मिलती है कार्बन के जरिए, और कार्बन कम्यूटेटर के ऊपर लगा हुआ है, और ये जो लगा है, ये पित्तल का जो चमक रहा है, वो आर्मेचर का कम्यूटेटर है। क्या है वो? कम्यूटेटर को कार्बन ब्रश के जरिए सप्लाई मिल रही है, और ये फील्ड कोयल है। हाँ ये दोनों जो साइड बाजू में जो कोयल है, वो फील्ड कोयल है। बिल्कुल फील्ड कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, और आर्मेचर घूमता है घूमता है। जब बड़ी मोटर आएगी तो मैं इन डिटेल समझाऊंगा। तो ये मिल गई। अभी जो आरपीएम है, हाँ अब क्या लगता है, इससे ज्यादा आरपीएम हो सकता है? हो सकता है। नहीं अभी भी इससे और आरपीएम बढ़ा के दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑयल लेंगे और दोनों जगह बुश पे हल्का हल्के 2-2 3-3 बूंद ऑयल डालेंगे। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, और इस जगह पे डाल देता हूँ। ये कोने में बहुत कम जगह है, तो हल्का सा ऐसा जगह करके, ऐसे डाल के, ऐसे मोड़ के मैं बुश तक पहुंचे इस तरीके से डाल रहा हूँ। ये देखो ज्यादा गिर गया है ना। और अब मैं इसको चालू कर लेता हूँ। अब देखना इसकी आवाज। स्मूथ हो गया आवाज स्मूथ हो गया आवाज कम भी हो गई, हाँ स्मूथ भी हो गई, और आरपीएम के अंदर 99%, 5-10% का बढ़ावा होता है, हाँ होता ही है। क्योंकि जब हम ऑयल डालते हैं तो स्मूथ का टेम्परेचर भी कम होता है, उसमें सिंथेटिक मतलब चिकनापन बढ़ता है, और वो आसानी से स्लिप होता है, तो उसका आरपीएम बढ़ जाता है। तो हमेशा कोई भी मोटर हो, हम खोल रहे हैं, अगर उसके अंदर बेरिंग है तो ग्रीस भरना है, और बुश है तो ऑयल, ऑयल और वो भी हमारा फ्रेश ऑयल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमने ऑयल डाल दिया। अब ये ऑयल हल्का सा हमारा कम्यूटेटर पे आ गया है, तो हम इसको दोबारा साफ कर लेंगे। ठीक है, हाँ तो इस तरीके से मोटर को भी इस तरीके से सर्विस करनी होती है। और कभी भी ये पेपर रेत मार्क जब हम मारते हैं, तो कम्यूटेटर का जो ये हिस्सा है, कम्यूटेटर का ये वाला जो हिस्सा है, जहाँ पे ये सब कनेक्शन लगे हुए हैं, हाँ 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 यहाँ पे कभी भी कुछ लगना नहीं चाहिए। जहाँ पे ये आर्मेचर के ऊपर वायर लगे हुए हैं, जो उसका कनेक्टर मतलब कम्यूटेटर का, जहाँ पे वायर का हाँ वायर को कनेक्ट किया गया है, कनेक्ट किया वहां पे कोई भी चीज नहीं लगनी चाहिए, पेपर भी नहीं लगना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखते हुए इस पेपर को वहां तक ले जाना है, बराबर। इस चीज की सावधानी बरतनी है। तो हमने मोटर को भी ऑयल डाल के सर्विस कर दिया, कर दिया कार्बन भी चेक कर लिया, कर लिया और बूस्ट के अंदर ऑयल भी डाल दिया। तो हमने इस मोटर को जो 3 तरीके का प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट कर दिया है। छोटा कर हमने पाइप सेट डालने के लिए इस मशीन को लिया था, हाँ लेकिन पाइप सेट से भी महत्वपूर्ण होती है पाइप सेट को घुमाने के लिए मोटर। मोटर मोटर फ्री होगा तो वो पाइप को घुमाएगा, घुमाएगा। पाइप फ्री होगा तो मोटर भी इजीली घूमेगी। तो पाइप का फ्री होना भी जरूरी है, और मोटर का फ्री होना भी जरूरी है। अब सीधा सीधा हम यहाँ पे ये देखेंगे, ये खांचा और ये खांचा, और इजी टू वे इसके अंदर ऐसे प्रेस कर देंगे। अच्छा और यहाँ पे जो 2 स्क्रू हमने पहले खोला था, हाँ वो 2 स्क्रू को हम इंस्टॉल करेंगे, लगाएंगे। जिस तरीके से हमने खोला था उस तरीके से दोबारा हम, कोई भी एक स्क्रू जो होता है ना, उसको एकदम टाइट नहीं करने का, हल्का सा 2 आटा लगाया। हाँ अब दोनों आमने सामने जो भी स्क्रू होते हैं, थोड़ा 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 कसना है, हाँ बैलेंसिंग में, बैलेंसिंग बराबर। हाँ तब जाके वो सीधा प्रॉपर उसकी जगह पे जाएगा। अभी 2 स्क्रू लगे हैं तो पहले इसको टाइट कर लेता हूँ फिर इसको करूंगा, ऐसा कभी नहीं करना है। 4 स्क्रू हो तो 4 स्क्रू में भी आमने सामने क्रॉस में एक एक को टाइट करना है, हल्का हल्का, 2-2 चूड़ी। ठीक है, अब मैंने टाइट टाइट कर लिया, और अब मैं हाथ से घुमा रहा हूँ। तो ये देखो, ये जैसे ही मैं हाथ से घुमा रहा हूँ, हाँ तो यहाँ पे मशीन आर्मेचर भी घूम रहा है, घूम रहा है हाँ ये आर्मेचर भी घूम रहा है, यानी, और हल्का सा इसमें प्ले होना चाहिए। एकदम टाइट होगा तो कपलर, हाँ शाफ्टिंग, सब और आर्मेचर यानी कि मोटर, मोटर इन दोनों के बीच में फ्री हैंड होना चाहिए, फ्री।
फ्री एकदम जाम होगा, एकदम टाइट होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें गर्मी उत्पन्न होगी, बराबर, हीट होगी, हीट हो गया, और वाइब्रेशंस भी आ सकती है। आ सकती तो है। हल्का सा गैप होना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया। अब सीधा सीधा इसका जो रबड़ हमने निकाला था वो रबड़ लगाएंगे। अगर ये रबड़ अगर नहीं लगाओगे ना तो मशीन में बहुत वाइब्रेशन आएगी। तो ये रबड़ सबसे आवश्यक है, ये और इसके ऊपर का रबड़ भी। ठीक है, कुछ मशीन में रबड़ आते हैं, कुछ में नहीं आता। अब इसकी बॉडी के अंदर डालेंगे, तो बॉडी के अंदर डालने का सीधा तरीका, जैसे खोला था वैसे हम इसको अंदर डाल दिया। हाँ हाँ बराबर। हाँ और जैसे हम जिस दिशा में खोला था उस दिशा में हम विरुद्ध दिशा में जाएंगे। ये जो लॉक है हाँ, ये इसमें अंदर जाएगा, अच्छा हाँ, और ये वाला सिंगल स्क्रू है जो यहाँ जाएगा, जो स्विच के नीचे वाला स्क्रू था। बराबर, तो हम उसी तरह से उसी कंडीशन में, कुछ मशीनों के अंदर यहाँ पे रबर्स होता है हाँ रबर होता है। जिसमें दो साइड में स्क्रू होते हैं। हाँ जैसे कि ये वाला मशीन है, या ये वाले मशीन में जहाँ पे यहाँ पे दो स्क्रू होते हैं, हाँ तो ऊपर पैकिंग होता है। हाँ, ठीक है, होता है। सब अलग अलग मॉडल के मशीन होते हैं, तो हाँ। मॉडल के हिसाब से हमें अपना काम करना होता है। तो यहाँ पे पैकिंग हो तो हमें पैकिंग यहाँ पे लगानी है लगाना है, ताकि वाइब्रेशन कम हो। लेकिन यहाँ पे सीधा स्क्रू है, स्क्रू सीधा है। स्क्रू यहाँ पे लग जाएगा। हाँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधा इसको पैक करते हैं। ये देखो, हो गया, ये आसानी से आ गया, लॉक भी बैठ गया। बैठ गया। अब जो स्विच के नीचे वाला जो स्क्रू था, ये हाँ। जंग लगा हुआ, हाँ इसको थोड़ा, ये ऑयल वाला कपड़ा था ना, हाँ, थोड़ा साफ कर लिया, और यहाँ से इस होल के अंदर जाए इस तरीके से हम ऐसे, देखो, अच्छा, ऐसे रखना है। अगर सीधा ऊपर से डालोगे तो तो वो गिर जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो मैंने डाल दिया, हाँ, इस तरीके से मैंने ऐसे रख दिया है। कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसी कंडीशन में ऐसे मैं धीरे धीरे स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको होल के अंदर, ये होल के अंदर डाल दिया। हाँ ठीक है सर। अब मैं अपना 4 पार्ट वाला प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर लेकर ये मैंने एकदम टाइट कर दिया। ये सारे लॉक्स देख रहे हो आप, हाँ जी। ये सारे लॉक्स कंप्लीट हो गए, हाँ है ना। हाँ और ये टाइट करने के बाद ऐसे देखना है मशीन को, हाँ यहाँ से पाइप को पकड़ना है और बॉडी को ऐसे पकड़ के देखना है। हाँ, इसके अंदर प्ले नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ अगर प्ले है तो कहीं ना कहीं ये रबर छोटा है, जैसे ये रबर कैसा बड़ा है, हाँ, तो कभी कभी कोई पाइप सेट ऐसा होता है छोटा हो जाता है, छोटा, हाँ तो इसमें प्ले होती है। प्ले होती है। हाँ ठीक है, हाँ, लेकिन पर्टिकुलर इस मॉडल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मॉडल सीधा बॉडी के साथ में अटैच होता है। ये स्क्रू हमने लिया इस तरीके से, तो दूसरे वाला जो स्क्रू था जो सीधा मोटर के साथ अटैच होता है, हाँ हम सीधा वो लगा देंगे। ये हमने इसको भी टाइट कर दिया। ठीक है, ओके सर। ये हो गया, बॉडी को भी चेक कर लिया। अब स्विच को हमने जिस तरीके से खोला था उस तरीके से दोबारा स्विच को हम अंदर केवल प्रेस करना है, इस तरीके से खांचे में रख के ऐसे प्रेस करना है। देखो ये हो गया, हाँ है ना। हाँ ये स्विच पे अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, और अब इसका जो ऊपर का ये लॉक है, हाँ, ये लॉक स्विच को ऊपर से दबाएगा और ये दोनों साइड का जो है वो इस लॉक के अंदर बैठ जाएगा। अच्छा, बराबर। इससे पहले हम वायर को अच्छी से इसमें रखते हैं, और ये गुरमिट है, ये इस खांचे में ऐसे लगाएंगे, और फिर जो हमारा सेफ्टी ग्रिप था, हाँ ये सेफ्टी ग्रिप खोला था ना हमने। हाँ किसी भी काम को आसानी से याद रखने का दो तरीका, जैसे हम रोड रास्ता कैसे याद रखते हैं, हाँ कि जब गए हमने लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट से हमने राइट लिया, है ना। हाँ जी। फिर जब दोबारा हम मुड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, जहाँ लेफ्ट था वहाँ राइट, और राइट था वहाँ लेफ्ट। तो सेम थिंग, मशीन को खोलते और फिट करते वक्त कंप्लीट होने के बाद वापस उल्टे हाथ आना है, जैसा किया था वैसे। और जो स्क्रू हमने बचाए थे, देखना है कि कितने हमने बचा लिए, बराबर। है ना, कितने स्क्रू हमने बचा लिए। हाँ हाँ अगर कोई भी स्क्रू बचा है तो समझो हमने कहीं ना कहीं हाँ, मिस आउट किया है, मिस आउट तो हमें एक भी चीजों को बचानी नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये फिट कर लिया। अब हम इसको चेक करेंगे। बटन चालू किया, ये हमारा चालू, ये हमारा फर्स्ट है, हाँ हाँ, और ये हमारा सेकंड है। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसके ऊपर इसका फ्लावर, यानी कि बेस, और अब हम इसको फिट करेंगे। ये हाथ से जितना टाइट हो उतना करना है, ज्यादा बहुत टाइट नहीं करना है। ठीक है, अब और ज्यादातर मशीन खराब होने का कारण ही यही है कि कस्टमर मशीन को 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक चढ़ जाता है उसके ऊपर।
चलाते रहता है। हाँ और यहाँ से गर्म होता है, यहाँ से गर्म होता है, गर्म होने के बाद ये कपलर टूट जाता है। लूज होकर टूट जाता है। तो जब भी यहाँ से चालू करें, मोटर घूमती है लेकिन शाफ्टिंग नहीं घूमे, तो समझ लेना कपलर गया है। गया है। और अगर हाथ से घुमा रहे हो, शाफ्टिंग फ्री है या इसके अंदर प्ले है, ऐसा करके देखना है। जो भी पाइप सेट होता है ना, इसके अंदर ऐसे डालोगे तो ऐसे ऐसे प्ले आ रहा है, देखो ऐसे ऐसे। हाँ तो प्ले आ रहा है, इसका मतलब अंदर का बूस्ट भी कटा हुआ है हाँ और शाफ्टिंग भी शाफ्टिंग गई हुई है। तो सीधा सीधा क्या करना है, पूरा पाइप सेट डालना है। पूरा पाइप। बहुत ज्यादा होशियार नहीं बनना है हाँ। कि हम खाली शाफ्टिंग डाल देंगे तो हमारा पाइप सेट का पैसा बच जाएगा, है ना। वो हम हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम आज तो 2 पैसा ज्यादा कमा लेंगे ग्राहक से, लेकिन अगर पूरा सेट नहीं डालोगे तो वो आगे जाके जल्दी खराब होगा और वो रिपीट कस्टमर आएगा वही काम के लिए। हाँ वो कस्टमर दूसरा काम लेके नहीं आएगा, यही लेके आएगा रिपीट। लेकिन हमें वही ग्राहक को दोबारा बुलाना है, लेकिन दूसरी आइटम लेके, ये आइटम लेके नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। तो अभी हमने ये इतना सामान निकाला, ये इतना सामान हमने निकाला और इतना सामान हमने इसके अंदर डाला। नया डाला, नया डाला। ठीक है। हाँ। अब हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका ऊपर हम फटाफट कवर लगा देते हैं, पावर निकाल देते हैं। अब ये कवर लगाने में ऐसा है कि जैसे खोलने में मगजमारी हुई थी ना, वैसी मगजमारी होगी। थोड़ा हल्का सा ये जो साइड का कवर होता है, इसको पहले एक तरफ का लगाना है, हाँ। फिर हल्का सा ऐसे चौड़ा करके फिर दूसरा लगाना है। तो ऐसे आसानी से उस केमिकल से अच्छे कपड़े से इसको दोबारा से साफ करना है। हाँ। और हो सके तो हाथ को भी साफ रखना है और हमारे टूल्स भी साफ रखने हैं। तो ये इस तरीके से हमें पूरे मशीन को तो ये साफ कर लिया और ये हमारा फाइनल टेस्टिंग, वो भी डायरेक्ट, ठीक है। ठीक है। तो ब्लेंडर का टेस्टिंग क्या करना है, एक तो खड़े रख के रखना है, हाँ। एकदम स्ट्रेट घूमना चाहिए, स्मूथ घूमना चाहिए, आवाज उसकी एकदम स्मूथ होनी चाहिए, बराबर। और फिर लास्ट एंड फाइनल टेस्टिंग ऐसे लगाना है और ऐसे ऐसे हिलाना है, ऐसे ऐसे हिलाना, ऐसे 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 ऐसे, बराबर। कहीं वायर में ब्रेकेज हो, कहीं अंदर से लूज कनेक्शन हो, बराबर, तो वो फॉल्ट होगा तो जो भी फॉल्ट होगा वो सामने आ जाएंगे। और ब्लेंडर के अंदर काफी सारे ऐसे कपलर होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। और जैसे इसमें बाहर नट वाला था, हाँ। इसमें अंदर नट वाला भी आता है। हाँ। वो शाफ्टिंग के अंदर चूड़ी होती है, यहाँ पे। अच्छा। वो जैसे ये कपलर शाफ्टिंग में घुस रहा है, हाँ। उसमें शाफ्टिंग कपलर के अंदर घुस चढ़ती है। अच्छा। तो कोई भी चीज अगर अलग आए तो हमें क्या देखना है, शक्ल सूरत नहीं देखना है। नहीं देखना, हमें देखना क्या है, उसके संस्कार और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, बराबर। हाँ। ये 2 चीज देखना है। कोई भी मशीन हो, किसी भी तरीके का मशीन हो, अपने देश का हो या विदेश का हो, हमें उनका वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से ही चलना है। अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी मशीन को लेते हैं, बनाते हैं, तो 99.99% सक्सेस रेशियो हमारे है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये ब्लेंडर की वीडियो कैसी लगी, हमारा सिखाने का तरीका आपको कैसा लगा, ये वीडियो स्पेशल फॉर दिनेश जी और बिंदु जी के लिए मैंने रिकॉर्ड किया है। और ये वीडियो केवल इन दोनों के लिए नहीं है, भारतवर्ष के सभी कारीगरों के लिए, जो कारीगर अपने आप को 30 मार का समझते हैं कि मुझे सब कुछ आता है और कुछ लोगों को सिखाते नहीं है और कुछ मोनोपोली क्रिएट करते हैं, इनके मुंह पे तमाचा है। और इसी तरीके के वीडियो मैं बनाते रहूंगा और इसी तरीके से मैं पूरे देश को, पूरे कारीगरों को स्किल बढ़ाता रहूंगा और सिखाता रहूंगा और अपने नॉलेज को शेयर करता रहूंगा। जुड़े रहिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। जय हिंद, जय भारत।